जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सोमवार का दिन है आज। सोमवार के दिन इतना प्यारा सत्संग जिसमें आज हम ये जानेंगे शंकर भगवान, साईं बाबा, गुरु जी, ये तीनों में कोई फ़र्क है या ये तीनों एक हैं। अगर हम शिव जी को मानते थे पहले और अब हमारा झुकाव साईं बाबा की तरफ हो गया अचानक से, और पहले हम किसी और को मानते थे अब गुरु जी की तरफ झुकाव हो रहा है, तो कहीं हमें मन में गिल्टी की फीलिंग आती है। इस बारे में सत्संग है जहाँ पर तीनों जो ईश्वर हैं तीन एक ही, बट हम संसारिक रूप में अलग अलग देखते हैं सबको। सत्संग में ही आंसर है, आप सत्संग सुनिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। बाकी जो भी सत्संग होगा, जो भी है, वो सब गुरु जी के आदेश के साथ ही हो रहा है। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। और जो भी बुलवाएंगे, जो भी है, जो भी शब्द मेरे दिमाग में या मेरे मुंह से निकलेंगे, वो सब गुरु जी की रची हुई रचना है। तो मुझे ये भी यकीन है इसमें कुछ गलती होगी नहीं, कुछ भी गलत नहीं निकलेगा मेरे मुंह से, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी के ही हुक्म से ये बातें होंगी। और ये गुरु जी का शुक्राना ही है जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, कोई गलत वचन निकल ही नहीं सकते इसमें। तो मैं अपना, ये मेरा दूसरा सत्संग है, मैंने जैसे पहले बताया, और मेरा ये पहला सत्संग भी नितिन अंकल जी ने अपलोड किया था। और उसमें तब मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हम अभी भी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ही हम लोग जुड़े हैं गुरु जी से, और हम जुड़ रहे हैं सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ रहे हैं आगे, उनकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन पहले जैसा जब मैंने जो सत्संग किया था और जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और ये वाला सत्संग जो मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, इसमें मैं अपने ही डिवोशन में बहुत फर्क देखती हूँ। और जब मैं गुरुजी को पहली बार घर पे लेकर आई थी, तो वो मैं मतलब वो वैसे ही डेडिकेशन और वो डिवोशन नहीं था कि मैं इतना नाचती कूदती कि अरे गुरुजी मेरे घर आए हैं। मैं बस उनको ले आई क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला था और मेरा एक काम बन गया था। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने तो परीक्षा ले ली थी, और मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं, पहले भी मैंने बोला था हम हैं ही बेवकूफ़। तो मैंने तो बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आप मेरा ये काम करा दोगे, मैं आपको ले आऊंगी, और मैं ले आई। लेकिन मैं उससे नहीं लेकर आई थी कि that devotion was missing, that dedication was missing. But now when today I am sitting for satsang, तो I can see मतलब vast improvement in my connection with गुरुजी। तो अब पहले मैं सोचती थी कि हम तो गुरुजी से, अभी गुरुजी ने हमें अभी जोड़ा है अपने साथ। मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी, तो उससे मेरे को स्ट्राइक हुआ कि नहीं, गुरुजी ने मुझे आज का थोड़ी जोड़ा हुआ है। गुरुजी ने तो मुझे याद भी नहीं उन्होंने मुझे कब से जोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सिख फैमिली से आती हूँ। लेकिन मेरा शिव जी पे बहुत मैं शिव जी की, मैंने एक टाइम पे बहुत भक्ति की, मैंने कुछ चीज़ें देखी भी। और मतलब मैंने शिव जी को यहाँ तक मैंने भक्ति की कि मैं शिव पार्वती जी के साथ कैलाश में उनके साथ बैठती थी। मेरा यहाँ तक मेरी उनके साथ भक्ति रही है, यहाँ तक मेरी उनके साथ वो रही है, डोर जुड़ी हुई थी मेरी उनके साथ। और मैंने शिव जी की बहुत भक्ति करी है। मैं आते जाते सिर्फ शिव चालीसा करना बहुत। फिर उसके बाद मैं साईं बाबा के उसमें आई, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं साईं बाबा की डिवोटी हूँ और रहूंगी। मेरे को उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि मैं थी। तो फिर शिव जी ने रूप धारण किया और वो साईं के रूप में मेरे सामने आए।
और मेरे साथ मैं उनके साथ साईं ने मुझे फिर अपनी संगत में शामिल किया और इतने सुंदर सुंदर मतलब साईं के साथ मेरे मैं चमत्कार नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि साईं ने मुझे ऐसे अलग अलग ब्लेसिंग्स दी। जब शिव जी साईं रूप में आए मेरे सामने तो उन्होंने मेरे को बहुत तरीके से ब्लेस किया, बहुत हर तरीके से उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि मैं क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद अब जब मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ तो अब मैं वापस बैक टू वही कि शिव जी से साईं बाबा से अब गुरु जी, शिव जी कैसे अपना अवतार रूप लेके मेरे सामने आते रहे हैं ये मैं अब रियलाइज कर रही हूँ। जो मेरे को लगता था कि मैंने शिव भक्ति छोड़ दी है, अब मैं शिव जी से डिटैच हो गई हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो शिव जी से डिटैच हो गई हूँ। और मतलब मैं शिव जी के मंदिर भी जाती थी तो ना, मतलब जहाँ मैंने एक टाइम पे इतनी भक्ति की है उनके साथ कि वो मुझे अपने साथ कैलाश पर्वत में बिठाते थे। मतलब मैंने इतने इतने उनके दर्शन लिए हैं शिव जी के कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। आई हैड काउंटलेस दर्शन ऑफ गुरु जी, आई हैड दर्शन ऑफ कृष्णा जी। मेरे को बहुत, मैं उनके साथ उठी बैठी हूँ। और फिर मेरे को लगता था कि नहीं, अब शायद से ना मेरा स्पिरिचुअली आई एम ऑन अ डिफरेंट प्लेन, आई एम ऑन अ हायर प्लेन, सो आई एम गेटिंग आई गॉट डिटैच्ड विद शिव जी और मैं साईं बाबा की भक्ति में अभी लग गई हूँ। लेकिन मेरे को यही समझ नहीं आया, देखो ये सब कितनी बड़ी बात है कि हम लोग वही बात आ जाती है जैसे नितिन अंकल जी ने अपने एक सत्संग में बोला था कि आप आटा गूंदो, आटे की लोइयां कर दो, है ना। आटा तो ईश्वर ही है और लोइयां उनकी, आप समझने ही वाली बात है। जो हम लोग बहुत देर से समझ पाते हैं और बहुत खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मेरे को तो बहुत ही लेट, मेरा दिमाग की बत्ती बहुत देर बाद जली। तो वो भी कैसे मेरी जली बत्ती वो भी मैं बताती हूँ। ये भी मेरी सिस्टर का सत्संग अपलोड हुआ था, दूसरे किसी चैनल में उन्होंने शायद डाला था, तो वो अपना कुछ सत्संग बता रही थी तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार तो, मतलब मैं तो, मतलब जब इतनी मैंने पहले शिव जी की भक्ति करी, फिर मैं साईं बाबा की भक्ति करी, अब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे को लगा कि है तो ये फुल सर्कल में आ गई हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि मैं तो शिव जी से डिटैच हो गई। क्योंकि मैं मंदिर जाती थी जैसे शिव जी के, तो मेरे को ना वैसा, जैसे मैं शिव जी से मतलब प्यार करती थी ना, मेरे को वैसा प्यार ही नहीं आता था। वो प्यार मेरे को आता था साईं बाबा के ऊपर, मतलब डुल डुल के रोना उनके ऊपर, साईं बाबा के ऊपर। तो अब गुरु जी के साथ भी वही है कि मतलब अब उनकी भक्ति में ऐसा लगता है, अब बैठे बैठे उनको याद करके, गुरु जी को याद करके आंसू आ जाते हैं अब। और उस टाइम जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब ऐसा नहीं था। तो अब मेरे को समझ में आता है कि लाइट तो वो एक ही चलती आ रही है, तो मैंने कैसे सोच लिया कि मैं शिव जी से डिटैच हो गई। उन्होंने मुझे अपने से अलग किया ही नहीं। जब उन्होंने एक बार मतलब आपको अपना बना लिया है, आप पीछे हट सकते हो, पर वो किसी ना किसी रूप में आपको अपने पास वापस लेके जाएंगे। ये मैंने तो बहुत बड़ा सबक सीखा है। और मैं ये चाहती हूँ, गुरु जी अगर आज मुझसे सत्संग करवा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे भी पता नहीं कितने होंगे जिनको, मतलब मेरे जैसे बहुत होंगे अभी, तो उनकी भी मतलब वो भी मतलब समझ जाए कि अगर आप एक शक्ति से जुड़ते हो तो वो शक्ति आपको बहुत अलग रूप में मिलेगी, लेकिन होगी वही शक्ति, वो अलग नहीं होगी आपसे। तो अब मैं बहुत गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं तो छोटे छोटे सत्संग, बहुत छोटे छोटे प्रसंग होते रहे हैं। और अब मेरे मन में बहुत है कि गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग मेरे घर में हो, मेरी बहुत इच्छा है। और अब हमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी पूना के, मैं पूना की रहने वाली हूँ, मुझे पूना के मंदिर से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। वो भी देखिए अपने आप में कितना प्यारा सत्संग है। हम लोग पहली बार हम लोग गुरुजी के मंदिर गए थे यहाँ पूना में, और वहाँ पे अंकल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी अंकल जी, आई एम सॉरी गुरु जी, मैं उनका नाम भूल गई क्योंकि हम तब पहली बार ही उनसे मिले थे और वो भी कुछ अनाउंसमेंट के टाइम पे नाम सुना था उनका। तो हुआ ये था कि एक्चुअली हमें यहाँ पे जो है जो सेवादार आंटी हैं, डॉली आलोवालिया आंटी,
तो हमने उनसे लेने थे गुरुजी के स्वरूप। वो भी कैसे, दिल्ली में हमारी कज़न है जो गुरुजी की संगत में है, और उनको सेवा भी मिल रही है बड़े मंदिर की अभी, और वो भी गुरुजी से बहुत अटैच्ड हैं, और वो तो काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़ी हैं। तो हमने वो प्रीति आंटी है उनका नाम, तो हमने प्रीति आंटी को बोला कि आप ना हमें गुरुजी का स्वरूप अगर अरेंज करवा सकते हो तो करवा दो। हालांकि मैंने नितिन अंकल से भी बात की हुई थी स्वरूप की, तो तब तक प्रीति आंटी का खुद होके मैसेज आया कि आपको स्वरूप चाहिए क्या गुरुजी के। तो ये मैसेज आया था मेरे हस्बैंड को, अंकल को, तो क्योंकि मेरे अंकल की तरफ से रिलेटेड है, तो अंकल तो खुश हो गए कि हाँ बिल्कुल। तो कहती है ठीक है, मैं पूना में जो सेवादार हैं डॉली आलू आलिया आंटी, मैं उनसे आपका अरेंज करवा देती हूँ, तो आप जब भी जाओगे आप उनसे ले लेना। तो हमने कहा हम तो संडे को ही जा रहे हैं, गुरुजी का सत्संग है, तो हम वहाँ तब ले लेंगे उनसे। कहती ठीक है। अच्छा, अब हम संडे को सत्संग में गए, डॉली आलू वालिया आंटी जो है वो आई नहीं थी। तो अब हमें समझ नहीं आया अब करें क्या, हम किसी को जानते भी नहीं है। तो जिनको हम देख रहे थे जो मेन सेवादार थे, तो हमने फिर अंकल जी ने फिर एक अंकल जी से बात करी, चैट दिखाई कि मेरे को ऐसे ऐसे डॉली आंटी से मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी थी, गुरुजी का चरण स्वरूप मिलना था, तो क्या अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए बड़े स्वरूप तो गुरुजी के हो गए हैं ख़त्म, आप चरण स्वरूप ज़रूर लेके जाइए। जी, हमें चरण स्वरूप दे दिए। फिर उन्होंने चुपचाप एक कैलेंडर दिया, कहते हैं ना चुपचाप लेके जाना, बहुत कम है, बहुत संगत मांगती है, तो आपको ये मैं दे रहा हूँ, आप ये लेके जाना। तो हमें वो गुरुजी का कैलेंडर उन्होंने ऐसे दिया। फिर मैं तब भी खड़ी हुई थी, तो मैंने ना उनसे बोला अंकल से कि अंकल क्या मतलब हमको उन्होंने हाँ बस ये मिला हमको। तो मेरा बेटा 8 साल का है, वो लंगर कर रहा था, और एक सेवादार अंकल साथ में ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे बेटे से पूछा, डू यू हैव गुरुजी's लॉकेट? ही रिप्लाइड, नो आई डोंट हैव। वुड यू लाइक टू हैव वन? ही सेड यस। वो भी खुश हो गया। तो अंकल जी ने अपनी पॉकेट से गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप निकाला और मेरे बेटे को दे दिया। एंड माई सन वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी कि सी आई गॉट गुरुजी's, ममा आई गॉट गुरुजी's लॉकेट स्वरूप। हमने कहा बेटा यू आर द चोजन वन देन फॉर टुडे, तो यू आर द चोजन वन, आपको मिल रही है आज। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग खैर घर आ गए। उसके बाद हमें, मेरे को और मेरे अंकल को, हम एक मीटिंग से घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गुरुजी का मंदिर वाला रोड हमने ले लिया कि हम गुरुजी के दर्शन करने चलेंगे। तो बाई चांस गुरुजी का दरबार खुला हुआ था यहाँ पे, तो वही वाले सेवादार थे, मैं फिर उनका नाम भूल रही हूँ, वही सेवादार अंकल थे वहाँ पे, वो कुछ काम करवा रहे थे। तो मैंने मत्था टेका, मैंने उन्होंने मेरे को जल प्रसाद दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मुझे लॉकेट स्वरूप की गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी? कहते जी बिल्कुल मिलेगी। वो अंदर गए और वो ना 3 लॉकेट लेकर आ गए। ठीक है, तो कहते आपको कौन सा चाहिए? और गुरुजी के दरबार के सामने की सारी बात है, आपको कौन सा चाहिए? मैंने कहा अंकल आप जो आपको हुक्म हो गुरुजी का, आप मेरे को वो दे दो। उन्होंने 1 सेकंड के लिए सोचा, कहते आप ना तीनों ले लो। मैंने कहा वाह भाई, मेरी तो आज तो गुरुजी ने मौज लगा दी। फिर मैंने कहा एक छोटा स्वरूप मिलेगा? कहते रुकिए, वो एक और स्वरूप ले आए, छोटा गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप ले आए। फिर कहते आप रुकिए, वो और 2 ले आए, जिसमें एक में पीछे सेफ्टी पिन है, जो हम लगा के मतलब गुरुजी की संगत वाली एक वो आती है ना, हम तो गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी वाले हैं, वो हम मतलब वो सेफ्टी पिन लगा के हम एक अलग ही, मतलब कहते हैं ना, एक अलग ही टशन में आ जाते हैं हम तो गुरुजी की संगत के हैं। तो वो वाला मिला, वो 3 मिले। अच्छा, अब वो सत्संग मेरा मैं बीच में ही वो हो गया। तो हम लोग जब पहली बार गए थे गुरुजी के यहाँ पे, और हमें डॉली आंटी से सब मिलना था, चरण स्वरूप मिल गए, हमें कैलेंडर मिल गया। अब अच्छा, बड़ा स्वरूप था नहीं, तो मेरे अंकल जी का चेहरा थोड़ा छोटा सा हो गया कि हमें तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलेगा ही नहीं। तो अब हुआ ये, वो अंकल कहते हैं आप रुकिए, उन्होंने ना कैलेंडर निकाला 2019 का। तो 2019 में से उन्होंने ना दो गुरुजी के स्वरूप दिखाए अंकल को कि आपको कौन सा चाहिए इसमें से स्वरूप। तो जब तक मेरे अंकल कुछ डिसाइड कर पाते, वो कहते हैं रुकिए, उन्होंने ना एक कैलेंडर का वो निकाला और कहते हैं आप ना ये वाला स्वरूप लेके जाइए गुरुजी का।
हमने कहा जैसा जो हुक्म आप गुरुजी का हुक्म है आप हमें दे दीजिए। तो हम रोल करके फिर हम लोग, अच्छा इसमें भी एक और सत्संग है, हम लोग रोल करा के हम लोगों ने कहा कि गुरुजी को हम ऐसे, मतलब ये हम कैलेंडर ऐसे नहीं लेके जाएंगे, गुरुजी को प्रॉपर हम लोग फ्रेम करवा के हम लोग तभी घर जाएंगे। हमने तो अच्छा फिर हम यहाँ एमजी रोड है, एमजी रोड में हम लोग गए, वहाँ पे बनाते हैं। तो वो सारी मुस्लिम मार्केट है, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। और ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा अच्छा भगवान जी के हैं आपके, हमने कहा हाँ जी। कहते ठीक है लेकिन कल मिलेगा। हमने कहा नहीं, हमें कल नहीं, हमें आज ही चाहिए। कहते अच्छा आपके भगवान जी हैं ना, हमने कहा हाँ। कहते ठीक है आप रुकिए। फिर वो दूसरी दुकान में गए, वहाँ पूछा, कहते आप 1 घंटे में लेके जाइए। हमने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी, हम ऐसे नहीं ले जाना चाहते थे आपको। और अच्छा 1 घंटे का फ्रेम, अच्छा अब जो मैं बैग कैरी करती हूँ हमेशा, उसका ना अंदर का कपड़ा सारा फट गया था, लेकिन वो बैग बड़ा अच्छा है। तो मेरा मन नहीं था उस बैग को डिस्कार्ड करने के लिए, तो वहीं पे आगे जाके मेरे को एक शॉप मिली जो बैग के कपड़े वपड़े बदल देता है बंदा। तो मैं वहाँ गई और उसी पर्स में ही ना वो गुरुजी, जो मेरे बेटे को गुरुजी की लॉकेट ब्लेसिंग मिली थी, उसी पर्स में थी। मैं सब कुछ मैंने निकाल लिया, देखिए मैं बस वो गुरुजी की लॉकेट ब्लेसिंग निकालना भूल ही गई। मतलब जैसे तो गुरुजी ने पूरा दिमाग से ही हटा दिया होता है कि बेटा तेरे पर्स में ये भी है, तो मैं देखिए भूल गई। तो मैंने वो पर्स दे दिया। ठीक है, अब मैं जब वापस पर्स लेने के लिए गई, ये उसी टाइम की बात है जब गुरुजी का 1 घंटे में स्वरूप वो मतलब फ्रेम करके आना था, और उसी बीच में मैंने ये अपना बैग दे दिया था बनने के लिए। और मेरे को ना, मैं मार्केट में इधर उधर भी हो गई और मेरे को बहुत देर बाद ध्यान आया। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने कहा गुरुजी आपका तो लौकिक स्वरूप है, वो तो है ही नहीं। ध्यान भी कब आया मेरे को, जब हम लोग घर पहुंच गए बैग बनवा के। बैग में आके याद आया, मैंने पूरा बैग मतलब हाथ मार मार के देखा कहीं स्वरूप अंदर ही तो नहीं रह गया, उसने ऐसे ही तो नहीं सिल दिया। अब हो गई हमको टेंशन। और मेरे को ये था कि अगर मेरे बेटे को पता चला, वो तो बहुत लड़ेगा मेरे से कि ये आपने किया कैसे। तो अब अगले दिन मैं और अंकल फिर वो शॉप में भागे कि गए हम लोग कि तो मैंने कहा भैया कल मैंने आपको बैग दिया था। कहता हाँ जी रुकिए। उसने ना ऊपर शेल्फ से गुरुजी का ना स्वरूप मेरे को हाथ में दिया, मैंने दोनों हाथ से तो स्वरूप लिया। पहले मैंने माफ़ी मांगी। कहता ये ना जब मैं आपका बैग बना रहा था तो ये लॉकेट गिर गया था, तो मैंने ना इनको संभाल के ऊपर रख दिया था। तो मैंने कहा है उसको भी, खैर मैंने थैंक यू किया, गुरुजी को भी शुक्राना किया। अब गुरुजी की भी रचना बहुत, गुरुजी जाने गुरुजी की रचना कैसी है, अपरंपार है। अब तो क्या ही, अब देखो गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप उसकी दुकान में पूरी रात रहा और अगले दिन मैं लेकर आई हूँ। तो गुरुजी ने कुछ तो उसका भला करना होगा, कुछ तो होगा ऐसा जो उसके कर, मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी ने उसको किस तरीके से ब्लेस करना था, जो पूरी रात गुरुजी का स्वरूप उसकी शॉप में रहा। अगले दिन खैर मैं गई, फिर मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे चल के मैं वापस आई। मैंने कहा भैया आपको चाहिए क्या? कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो जैसी गुरुजी की इच्छा। तो मैं ये बता रही थी कि गुरुजी देखिए हमें कैसे अपने साथ जोड़े रखते हैं। हम मतलब हमें तो लगता है कि अरे अभी हमने इनको छोड़ के इनकी भक्ति शुरू कर दी, इनकी नहीं, आप जिनकी भक्ति में लगते हो वही अलग अलग स्वरूप लेके आपके सामने आते हैं। और ये हमारा सोच है कि हमने अलग अलग की भक्ति की, लेकिन ज्योत, परम ज्योत वही एक है जो सब में आती है। तो मैं अभी के लिए इतना ही सत्संग रखूंगी, क्योंकि मैं डबल माइंड में थी, मैं करूँ ना करूँ। मैं क्या डबल माइंड में थी, मैं तो गुरुजी से ही पूछ रही थी कि गुरुजी मैं सत्संग करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो मेरे को ना बड़ी ले करना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी। फिर मेरे को लगा पता नहीं, मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि मैं गुरुजी से पूछूँ। मैंने कहा गुरुजी मैं सत्संग कर लूँ, करूँ? तो लैग कर ले, मैं कह रहे हैं तो कर, सत्संग कर। मतलब मैं पूरा पंजाबी में नहीं प्रेम कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला था कि जब तक आप सत्संग नहीं शेयर करोगे, आप मतलब कैसे लोगों के वो डाउट्स क्लियर होंगे। तो सत्संग कर। हालांकि मैं सिख नहीं हूँ, मेरी पंजाबी उतनी फ्लुएंट नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं
सत्संग करने बैठती हूँ। और अभी बहुत सारे सत्संग हैं, अभी भी मैं बहुत सारे सत्संग मिस कर रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन गुरु जी ने आज स्पेसिफिकली शायद मुझसे यही सत्संग करवाना था कि ज्योत एक है, परम ज्योत एक है, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आएगी, पहचानना तुमने है। तुमने अपने दिमाग के वो पर्दे हटाने हैं कि मेरे पास तो वही जोत चल कर आ रही है, भले ही अलग अलग रूप में आ रही है। तो जोत को तुम नाम अलग दे सकते हो, लेकिन तुम जोत का स्वरूप मतलब तुम जोत की एसेंस नहीं बदल सकते हो। एसेंस विल रिमेन द सेम। तो बस मेरा यही आज का सत्संग है। और थैंक यू नितिन अंकल जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं फिर से बोलूंगी शुक्राना तो शुक्राना है गुरु जी, और शुक्राना ही शुक्राना है, और इनफाइनाइट शुक्राना है, इनफाइनाइट लव है आपसे। और गुरु जी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और गुरु जी की सारी संगत को भी गुरु जी वाला वैलेंटाइंस डे। और आप सब खुश रहिए और अपने सत्संग शेयर करते रहिए हम सबके साथ। हम सबके कर्म खुलते जाएंगे, हम सबके भाग खुलते जाएंगे। गुरु जी ने मतलब इतनी अच्छी सेवा में जोड़ा है। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि मतलब जब मैंने पहली बार जो सत्संग अटेंड किया था एक आंटी के घर पे, एक ही सत्संग अभी तक मैंने अटेंड किया है, तो अब मुझे लगता है कि मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया है। मतलब आज मैं एक आवाज़ मारूंगी किसी भी प्रॉब्लम में, तो जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ वो भी आज आके खड़े हो जाएंगी, बोलो आंटी क्या काम है, हम खड़े हैं आपके साथ। ये है गुरु जी की संगत, और ये है गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की पावर, कि उन्होंने अलग अलग लोगों को एक ही परिवार बना दिया है, जिनको हम जानते नहीं, देखते नहीं, सिर्फ सत्संग सुनते हैं और इतना पता है कि अच्छा ये हमारे, अच्छा ये भी गुरु जी के भक्त हैं। तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही परिवार में ही घूम रहे हैं और अपने ही परिवार से बात कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू रिंकी आंटी, बहुत बहुत आपने क्लैरिटी दी, बहुत बहुत प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। एंड आई होप संगत को भी बहुत सारे जो भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे माइंड की सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है हमारे मन की, वो है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब है डुअल स्टेट में हमारा माइंड हमेशा हमें कंफ्यूज करता है। जब हम शंकर भगवान को मानते हैं तो वो कहीं और लेके जाता है, फिर दूसरे को मानते हैं तो फिर वो तीसरे के बारे में गिल्टी कराता है। ये मन का काम है। जैसा आंटी ने बताया कि एक ही जोत है, वो आटे वाली जो बात आंटी ने बताई है, किसी सत्संग में एक बार मैंने शेयर किया था, मैं फिर से आप लोगों के लिए करता हूँ। जब हम पूड़ी के लिए या पराठे के लिए, रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, आटा लिया हमने, गूंदा, अब हमने उसके 10 लोई करी, 10 अलग अलग पेड़े बनाए और अलग अलग तरह के पराठे बना दिए, एक आलू का, एक गोभी का, एक पनीर का। लेकिन जो उस पराठे का एसेंस है, जो कोर है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? वो है आटा। क्या वो अलग है? नहीं, वो अलग नहीं है, वो सेम है। ऐसे ही जो ईश्वर है वो एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। जिसको जो रूप भा जाता है उसी रूप में ईश्वर को वो व्यक्ति पा जाता है। जिसको जो रूप भा जाता है उसी रूप में ईश्वर को वो व्यक्ति पा जाता है। लेकिन विश्वास बनाना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। अगर हम नहीं मानते तो वो हमें फोर्स करके नहीं मनवाते। कितना टाइम लगता है, ये हमारे पहले के कर्म, आज के कर्म, क्या हम पास्ट में करते आए हैं, क्या हम आज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैच होती हैं। सारी चीज़ों का जब पिटारा बनता है तब फिर भाग्य खुलता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ हैं।
छोटी चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो गुरुजी आप समझिए कि चुटकी बजा के वैसे ही दे देते हैं। जब कृपा होती है तो ये चीज़ें, कमी कोई चीज़ की रहती नहीं और बहुत ज़्यादा गुरुजी देते नहीं। फिर से सुनिए बात, कमी किसी चीज़ की रहती नहीं और बहुत ज़्यादा अय्याशी गुरुजी करवाते नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब अय्याशी होगी तो फिर जो हमारा मन है वो स्थिर नहीं रहेगा, भक्ति में नहीं रहेगा। इक्का दुक्का राजा ही हैं आज तक जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं जिन्होंने राजगद्दी पे बैठकर ईश्वर की प्राप्ति की है। संन्यास लेके तो बहुतों की हुई है, श्री राम प्रभु की हुई है, गौतम बुद्ध की हुई है, जो सिद्धार्थ थे संन्यास में हुई है। गद्दी पे बैठकर एक नाम बहुत सामने आता है, राजा जनक का, जिनको ब्रह्म की ईश्वर की प्राप्ति हुई है। बहुत कम नाम है, गिनती पे उंगलियों पे नाम है जिन्होंने राजा की गद्दी पे बैठकर ईश्वर प्राप्ति की है। बहुत मुश्किल है जब हमारे पास सारी फैसिलिटी हो, हर चीज़ की लग्जरी हो, उस टाइम पे ईश्वर की तरफ झुकाव होना बहुत मुश्किल है। उस टाइम हमारा जो झुकाव है वो ज़्यादा भोग विलासिता में होता है, कंफर्ट जोन में हम होते हैं। और जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। अब जब हम मुड़े भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, उसको होल्ड बैक करना, उसको वहाँ पे पकड़ लेना, अपने हाथ से ना जाने देना। देखो सिचुएशन तो फिर से बदल जाएगी। अगर आज दुख आया है तो कल सुख 100% आएगा ही आएगा। ये मैंडेटरी है। जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे दुख और सुख भी बदलते हैं टाइम के साथ साथ। स्थिर कुछ नहीं रहता इस समय में, काल में हर चीज़ बदल जाती है। और जब दुख के बाद सुख आएगा, अगर हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है भक्ति की, ईश्वर से जुड़ाव की, कि अब हमारा काम निकल गया, अब तो गुरुजी हम बस उसी दिन आपको पूजेंगे, भक्ति करेंगे जिस दिन फिर हम संकट में आएंगे, तो ये बात गलत है। वो हमारी गलती है। इसमें ईश्वर का नुकसान कोई नहीं है, नुकसान हमारा ही है। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा, स्टोरी भी अच्छी लगेगी। मैं अब आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और उसके बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। अभी आपने रिंकी आंटी का सत्संग सुना, पुणे से हैं ये, महाराष्ट्र से। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। रोज़ संगत का नाम मैं सत्संग के बाद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। यदि आप उस समय नहीं देख पाते, जिस टाइम आता है 1:30 से 2 के बीच में, तो बाद में अगर आप देखते हैं कोई फ़र्क नहीं है। बाद में देखें, उसी टाइम देखें, अगले दिन देखें, इट डजेंट मैटर एट ऑल, कभी भी देख सकते हैं सत्संग। तो आप संगत का नाम, अपना नाम देखने के लिए एक बार इंस्टाग्राम देख लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो द पेज ऑफ गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स ऑफिशियल। मैं फिर से आपको बताता हूँ, फेसबुक पर आज शाम को 6 बजे लाइव सत्संग है मेरे घर से। सत्संग मीन्स ये वाला सत्संग नहीं, कॉन्वर्सेशन वाला नहीं, जो गुरु जी का सत्संग होता है जिसमें शब्द गुरबानी, मंत्र जाप, भजन, शिव आरती, गुरु आरती, ये सब होता है, वो वाला सत्संग है शाम 6 बजे से। यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस। यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की। यहाँ पर आप किसी और का म्यूज़िक नहीं चला सकते। फेसबुक पे आई थिंक वी कैन प्ले द म्यूज़िक ऑफ अदर पीपल, जी अलग जो कंपनीज हैं उनका चला सकते हैं। तो फेसबुक पेज पे जाइएगा, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स ऑफिशियल, उसमें मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है, यही वाला मंदिर का स्क्रीनशॉट वहाँ पर है। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत जल्द गुरुजी की कृपा रही तो अमृत वेला भी हम स्टार्ट करेंगे ऑन दैट पेज, तो आप ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। शाम को 6 बजे आज 13 मार्च मंडे को शाम को ज़रूर जुड़िएगा। चलिए मैं अब आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ। एक जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ गया। उनको खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उस जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा
इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और उनसे कहना कि इसे बेचकर कुछ रुपए दे दें। बेटा वह हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह से देखा और बेटे से कहा, अपनी माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचेंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम ये पैसे लेकर जाओ और अपनी माता को दे दो और कल से मेरे पास दुकान पर आकर बैठना शुरू करो, जिससे तुम भी काम सीख सको। अगले दिन से वह लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहां हीरे रत्नों की परख का काम अपने चाचा के पास सीखने लगा। एक दिन वह लड़का हीरों का बड़ा पारखी बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने उसके पास आते। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार बहुत अच्छा है, अब उस हार का दाम बहुत अच्छा मिलेगा। बेटा माँ से हार लेकर आने ही वाला था, लेकिन उसे लगा पहले मैं एक बार हार देख लूं कि यह हार किस क्वालिटी का है। जब बेटे ने हार ध्यान से देखा तो उसे पता लगा कि यह हार तो नकली है। वह उस हार को घर पर ही छोड़कर दुकान लौट आया। उस लड़के ने अपने चाचा से पूछा, चाचा जी हार तो नहीं लाया, वह नकली है, लेकिन आपने उस समय क्यों नहीं बताया जब मैं पहली बार ये हार लेकर आया था। तब उसके चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया है तो हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, चाचा हमारी चीज को भी नकली बता रहे हैं। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि हार सचमुच नकली है। सच तो यह है दोस्तों कि ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं, जो भी चीज देखते हैं और जो भी चीज जानते हैं वह सब गलत है और हम ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर आपस में रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिला होगा आज के सत्संग में। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। रोज़ दोपहर को 1:30 से 2 या 1:30 से 2:30 के बीच इन बिटवीन गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल पर सत्संग आता है। आप ज़रूर देखिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी की मर्जी हुई तो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, गिविंग योर टाइम। अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास के जीव जंतुओं पशु पक्षियों का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय गुरु जी। बाय बाय।